नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सेगमेंट पर जहाँ हर किसी यूपीएससी की जब तैयारी करना स्टार्टिंग कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी होता है अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि आपको लवासना जाना है, आपको तैयारी करना है यूपीएससी का, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या एक प्रकार से कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, तो उसकी पहली नीड होती है कि सिलेबस को समझना। और सिलेबस अगर व्यापक है तो उसको कई हिस्सों में कन्वर्ट करके समझना। तो इस सीरीज में कल हम लोगों ने पॉलिटी सेगमेंट की चर्चा की थी, आज हम इकोनॉमी सेगमेंट की चर्चा करेंगे और जानेंगे प्रीलिम्स के लिए, फिर मेंस के लिए सारी चीज़ों को हम लोग टैकल करेंगे, जानेंगे कि सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, रिसोर्स क्या होने चाहिए, स्ट्रेटेजी कैसे अपनाएं, प्लानिंग कैसे अपनाएं, ये बहुत ज़रूरी होती है। आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक विषय पर प्रीलिम्स में फिर उसके बाद मेंस में स्टेप बाय स्टेप करके हम सिलेबस को एनालाइज करें, उसके ट्रेंड को समझें, उसकी स्ट्रेटेजी को जानें, उसके रिसोर्स को जानें, तो कमेंट करके बताइएगा। यदि आप चाहते हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज शाम को 5:30 बजे आती रहेगी, जहां पर आप 8-9 दिन में पूरे सिलेबस को व्यापक तरीके से समझ भी पाएंगे और उसके आधार पर अपनी तैयारी को एक प्रकार से एक आयाम भी दे पाएंगे। आइएगा, तैयारी को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह हमें करनी चाहिए। यूपीएससी की जर्नी है और यूपीएससी की जर्नी में बड़ी एक प्रकार से कह सकते हैं सिलेबस को समझना एक पहली नीड होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ना स्टार्टिंग कर लेते हैं, हमको यही नहीं पता होता कि हमें प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या करना है, इंटरलिंक कैसे करना है, एनसीईआरटी का रोल कैसे अदा करना है। ये बहुत सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो यहाँ अभी हम लोगों ने दो एस्पेक्ट जानते हैं, बेसिक बातें। आप लोग जीएस फर्स्ट पेपर होता है, जीएस सेकंड पेपर होता है जिसको हम लोग सी सेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सामान्य अध्ययन जिसको जनरल स्टडीज के नाम से जानते हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट देखा जाए 7 से 8 पॉइंटों में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, इनका पार्ट रहता है, जहाँ पे 100 प्रश्न होते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं। तो पहले अभी हम लोग मेन प्रीलिम्स की सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जहाँ मैंने कल पॉलिटी की चर्चा करी, आज हम इकोनॉमी की चर्चा करेंगे। तो आइएगा, बिना देरी किए हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें प्रीलिम्स के सापेक्ष में इकोनॉमी रेडी कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। इस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो हम मेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि मेंस में जीएस फर्स्ट पार्ट की तैयारी कैसे करें, जीएस सेकंड पार्ट की तैयारी करें, जीएस 3 पार्ट की तैयारी कैसे करें, जीएस 4 पार्ट की तैयारी कैसे करें, एससी की तैयारी कैसे करें, इवन ऑप्शनल के प्रत्येक खंडों पर कैसे जाया जाए। यहाँ जीएस 1 को भी 3 पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करके 1 बाई 1 करके वहाँ बात कर सकते हैं। लाइक जैसे कि सोसाइटी की तैयारी कैसे करें, ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें, हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो फिर आपके दिमाग में एक फ्लो बन जाएगा और आपके पास एक डायरेक्शन मिल जाएगी। वो जरूरी होता है, आपको अगर बेस्ट डायरेक्शन मिली है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाएंगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर पाएंगे तो बेस्ट तैयारी भी कर पाएंगे, और बेस्ट तैयारी कर पाएंगे तो आप बार बार ध्यान रखना डिमोटिवेट भी नहीं होंगे और अपनी जो तैयारी कर पाएंगे उससे भटकाव की दुनिया में नहीं जा पाएंगे। और साथ में जब लास्ट मोमेंट पे आप तैयारी के लिए अंतिम आयाम पर आप प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन करेंगे, वो भी आपके दिमाग में क्या होगा, बेस्ट होगा। आइएगा, आज हम चर्चा कर लेते हैं इकोनॉमी के बारे में। देखिएगा, तो इकोनॉमी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स की तैयारी जो है, यहाँ पर हम प्रीलिम्स को सापेक्ष में लेते हैं कैसे तैयारी करें, और यहाँ से उसके ट्रेंड के आधार पर, यहाँ पे कोई एक नया लॉजिक नहीं, हम लोग लास्ट ईयर पेपर को देखते हुए, उसके सिलेबस को देखते हुए, उसके ऐसे सिलेबस को तैयारी करने का प्रयास करेंगे जहाँ पर आप मैक्सिमम क्वेश्चन लाने की भूमिका में आप आ सकते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि इस प्रीलिम्स में इकोनॉमी का वेटेज कैसे रहता है, यानी एक प्रकार से कहा जाए कितनी कितने परसेंटेज की भूमिका रहती है। सेकेंड सिचुएशन हम लोग जानेंगे कि इसकी सिलेबस क्या होता है। अगर सिलेबस आपको नहीं पता तो हम ये मान के चलें कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ऑथेंटिक किताब पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से हम ये नहीं निकाल पाते कि हमें इंपॉर्टेंट क्या है और हमें छोड़ना क्या, पढ़ना क्या है। इसके बाद किस सापेक्ष में हम लोग अपनी तैयारी को, स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए जिससे कि हम इकोनॉमी में अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना एक प्रकार से कहा जाए कुछ पिलर्स को रेडी करना है। अगर जब तक आप कुछ पिलर को रेडी नहीं कर पाओगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सपोज दैट अगर आज की इकोनॉमी की चर्चा करेंगे तो इकोनॉमी आज के समय में अगर हम देखा जाए तो स्टैटिक पार्ट, जो इसका एक मूलभूत ढांचा होता है, जिसको बेसिक पार्ट कहते हैं, बेसिक पार्ट कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको मिलाने के बाद उसका एक करंट पार्ट पड़ता है। यानी करंट का मतलब जो लेटेस्ट में घटनाएं हो रही होती हैं, 1 साल की, 1.5 साल, 2 साल की, तो यहाँ करंट के पार्ट को भी मिलाया जाता है। तो आज के समय जो इकोनॉमी हो चुकी है वो डायनेमिक इकोनॉमी की बात करता है। अब डायनेमिक इकोनॉमी के सापेक्ष में किस प्रकार से, कोई व्यक्ति बोल रहा है सर हम करंट को पढ़कर हम इकोनॉमी के प्रश्न कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? स्टैटिक पार्ट भी उसमें कहना कहीं महत्वपूर्ण रोल अदा करके बैठा हुआ है और उसके बाद करंट का पार्ट भी लेके बैठा हुआ है। तो आज के समय जो प्रश्न पूछ रहा है यूपीएससी, वो डायनेमिक इकोनॉमी से पूछ रहा है, ना कि वो बेसिक इकोनॉमी से पूछ रहा है। इट मीन्स मतलब आपको यहाँ पर अब करंट को इंटरलिंक कैसे करना है, किस प्रकार से आपको चीजें जाननी है, ये आपके सामने चुनौती बन जाती है। तो आइएगा 1 बाई 1 करके हम समझते हैं
और मुझे उम्मीद है अगर आप कंप्लीट इसको देख लेंगे तो आपके सामने एक सी सेट को उसको लेकर प्रीलिम्स को लेकर जो डर है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अगर प्रीलिम्स के सिलेबस को देखा जाए तो सामान्यतः आपके पॉइंट देख सकते हैं। पहला, कल्चरल इवेंट ऑफ द नेशनल या करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंस है। नंबर 2 पे हिस्ट्री का पार्ट है, नंबर 3 पे यहाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट, नंबर 4 पॉलिटी का पार्ट, नंबर 5 यहाँ से देखा जाए तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए क्या लिखा है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास। अभी ये सामाजिक आर्थिक विकास कहाँ तक लेके जाएं, हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, हम पॉवर्टी की बात करें, या हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, स्कीम्स की बात करें, कहाँ लिखें, यही वर्ड लिखा है। तो ये सब्जेक्ट में कहा जाए, ये सिलेबस नहीं है, ये बेसिकली एक टॉपिक को बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया कि यहाँ से मैं ये वाला पूछूंगा। अब ये यहाँ पे ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, आज इस पे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू चर्चा करना तो हम व्यापक तरीके से प्रत्येक टॉपिक की फिल्म बना के हम आके उसके बाद मेंस पे भी चर्चा करेंगे। अगर इसी सिलेबस को हम लोग कंपाइल करके करें तो 7 पॉइंटों में यूपीएससी ने प्रीलिम्स की कहानी को लिखा गया है। अब ये 7 पॉइंट देखा जाए तो सामान्यतः वही लिखे हैं जो पहले मैंने लिखे थे, लेकिन अगर इकोनॉमी के सापेक्ष में बात करें तो यहाँ पे 5 पॉइंट पे इकोनॉमी का क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। आर्थिक और सामाजिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास, गरीबी, समावेशी जनसांख्यिकी, सामूहिक और की पहल। यानी 7 पॉइंटों में इकोनॉमी के सिलेबस को प्रीलिम्स के सापेक्ष में इंटरलिंक कर सकते हैं। आइएगा इसको थोड़ा व्यापक तरीके से और जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि 7 पॉइंट कौन से इकोनॉमी के जहां से प्रश्न प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमी के सिलेबस को देखा जाए तो पहला टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सबसे पहला टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 टॉपिक क्या है, पॉवर्टी है। नंबर 3 इंक्लूसिव ग्रोथ है। नंबर 3 डेमोग्राफिक है। नंबर 5 फिजिकल पॉलिसी है। नंबर 6 सोशल इशूज है। नंबर 7 क्या है, कंटेम्प्रेरी जितनी भी इकोनॉमिक टॉपिक्स वगैरह हैं जो लेटेस्ट में घटनाएं घटित हो रही होती हैं वहां से। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीलिम्स के सापेक्ष में 7 पॉइंटों का एक सिलेबस होता है। अब इन 7 पॉइंटों में कैसे कैसे चीजें दी गई होती हैं उनको हम लोग 1 बाई 1 करके समझने का प्रयास करते हैं। अगर पहले टॉपिक की तरफ जाओगे तो पहला टॉपिक क्या निकल के आ रहा है, इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कह सकते हैं आर्थिक समृद्धि एवं विकास के बारे में देखा जाए तो उस आर्थिक समृद्धि में इतने पॉइंट आपको कवर करने हैं। अरे वाह सर, क्या बात है। यानी इससे क्या किया हमने, एक टॉपिक को पकड़कर उसके सब टॉपिक को कंपाइल कर लिया। अगर देखा जाए बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, उदारवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, या मिश्रित व्यवस्था कैसी होती है, ये सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। एंड ट्रांसफर ऑफ द रिसोर्स, कैसे रिसोर्स को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, जैसे पीडीएस सिस्टम क्या होता है ना, जितने भी हैं। माइक्रो मिक्रो जितने बैलेंस कैसे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट लगातार कर रहे हैं उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं। तो यहाँ कहा जाए इसी टॉपिक से देखा जाए लगभग ये 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे यहाँ पर कंसेप्ट एमपीआई से पूछ पाए या फिर एसडीआई से पूछ पाए, पीक्यूएलआई से पूछ पाए, जैम से, जीडीआई, टीई से। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो पहले टॉपिक को यहाँ पर ये टॉपिक कमांड करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको नीचे दिया लिंक है टेलीग्राम का, उसमें मिल जाएगी और ग्रुप भी दिया गया, आप वहाँ भी इसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में प्रॉपर वे में चलेगा कि पहला टॉपिक रेडी कर लेंगे। तो सेकेंड टॉपिक आता है पॉवर्टी का। अब पॉवर्टी से प्रश्न कैसे आते हैं, कभी कभी डेफिनेशन से प्रश्न आ जाएगा, कभी कभी कौन कौन से कारण है वहां से प्रश्न आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे डेरिवेशन, इससे प्रश्न आ जाएगा। इनकम वेरियस, जितनी कैलोरीज वगैरह पे हम लोग काम करते हैं, जैसे बहुत सारी समिति की स्थापना करते हैं, वहां से प्रश्न आ जाएगा। मेजरमेंट कैसे करते हैं पॉवर्टी का, इससे प्रश्न आ जाएगा। स्टेटस ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, इससे प्रश्न पूछ लेगा। यानी कहा जाए पॉवर्टी का नंबर सेकंड जो टॉपिक है उससे इन पायदान से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीलिम्स में यहाँ पे प्रश्न आते हैं। अगर हम चर्चा करेंगे इंक्लूसिव की, जो समावेशी ग्रोथ है, डेफिनेशन क्या, रिलेवेंस कैसे, टाइप क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूसिव क्या होती है, यानी ये थर्ड टॉपिक है जहां इंक्लूसिव से 4-5 पॉइंटों से प्रश्न देखने को आपको प्रत्येक वर्ष मिलते रहते हैं। अगर हम 4th पॉइंट की बात करेंगे, डेमोग्राफिक, जनसांख्यिकी, आपको पता है कि सेंसस डाटा से वो प्रश्न 1-2 प्रश्न लेके आता ही है, उसका बेसिक कंसेप्ट भी पूछ सकता है, या लेटेस्ट में जो 2021 में जनगणना होने वाली थी उससे भी वो लगातार आपसे वो प्रश्न पूछ लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4th टॉपिक जो है डेमोग्राफिक, उससे इस प्रकार से वो प्रश्न पूछ लेता है, आपके दिमाग में एक कहा जाए तो प्रॉपर वे में एक पॉइंट बन रहा होगा। अगर हम फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे, जो हमारे पास कहा राजकोषीय नीतियां होती हैं, उसमें डेफिनेशन क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, फिजिकल पॉलिसी में डेफिसिट यानी घाटे वगैरह क्या होती हैं, रिसीव्ड माने प्राप्तियां क्या होती हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है, घाटों की पूर्ति कैसे करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जहां पर बजट को लगाकर, एक्सपेंडिचर को लगाकर, टैक्स रिवेन्यू को लगाकर, रिवेन्यू एंड कैपिटल यानी राजस्व और पूंजी के जितने भी यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में यहाँ से वो प्रश्न पूछता रहता है, जो इसका एक बेसिक आधार है तैयार करने का। अगर अगले टॉपिक की बात करेंगे तो सोशल इशूज, आप
सोचो हेल्थ के क्या इशूज हैं, एजुकेशन के कौन से इशूज हैं, ड्रिंकिंग वाटर के कौन कौन से इशूज हैं, सोशल सिक्योरिटी के कौन कौन से इशूज हैं। तो ये ऐसे कंसेप्ट निकल के आते हैं कि आप डायरेक्टली इन टॉपिकों को रेडी कर लें। तो मैं सीओटी के साथ ये कह सकता हूँ। लास्ट पॉइंट है कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स। जैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही होती हैं, मेक इन इंडिया होती है, मनरेगा है, या डिफरेंट डिफरेंट नीति आयोग के कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं, या ब्लैक मनी मार्केट में क्या चल रहा है, ब्लैक मनी क्या होती है, कुछ ऐसे इशूज पर वो इकोनॉमी से प्रश्न लेके आता है, या बफर स्टॉक्स वगैरह के देखा जाए प्रश्न लेके आ जाता है। तो ऐसे ये प्रश्न होते हैं, टॉपिक होते हैं जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने की भूमिका में रहता है। लेकिन अगर हम लोग और बात करें इसके सापेक्ष में कि सर कैसे तैयारी करना चाहिए, तो अगर हम इकोनॉमी का वेटेज देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये भूमिका बन जाती है। इस बार 2023 के डाटा को हम लोगों ने एवरी ईयर में आपको दिखा रहा हूं। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो लगभग 15% यहाँ वेटेज देखने को मिला। अब ये 15% का मतलब ये रहा कि 100% जब आ रहे हों तो यानी 15% कहाँ से इकोनॉमी से आए हैं। और आप जानते हैं कि लास्ट ईयर के ट्रेंड में देखा जाए 2022 की कट ऑफ कितनी है, 88.22। आपसे ये कह सकते हैं लगभग कहा जाए 45 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं आउट ऑफ कितने में से, 100 में से। अब 100 में से 45 अगर आप राइट कर लेते हैं, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई इजी वे में कर पाएंगे। लेकिन जहां पे 15 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं देखिएगा, आप सोचेंगे इकोनॉमी से आ रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि 15 से 15 सही नहीं कर सकते, लेकिन इतना मान के चलें कि 10 से 12-13% तो प्रश्न सही करने की भूमिका में आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इकोनॉमी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो यहाँ पे वेटेज के आधार पर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो यानी इसको आपको एक प्रकार से कह सकते हैं बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अगर हम इसके सापेक्ष में और भी चर्चा करें बेटा, तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही हो कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को देख लीजिएगा। इकोनॉमी के सापेक्ष में 2023 में देखा जाए, देखो 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ 22 में 15 क्वेश्चन है, 21 में भी 11 क्वेश्चन है, 20 में 17 क्वेश्चन है, 19 में 15 क्वेश्चन है, और यहाँ 13 क्वेश्चन 18 में, और 17 में कितना 22 क्वेश्चन है। यानी आपने लास्ट ईयर के ट्रेंड को इस तरीके से समझ लिया कि साहब इसको हमें इग्नोर नहीं मानना है, यानी हमें इसको रेडी करना है। क्योंकि यहाँ सामान्यतः कह सकते हैं कि 15 से लेकर 20 प्रश्नों के सापेक्ष में ये प्रश्न क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक यानी घूमते रहते हैं। इन्हें 15 से 20 प्रश्न आने ही वाले हैं। लेकिन अब ये प्रश्न बन जाता है कि सर इसको रेडी करने के लिए हमारे पास एक प्रकार से कहा जाए क्या क्या रिसोर्स होने चाहिए, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में बन जाता है कि जब भी कोई किसी चीज को तुम तैयारी करो तो उसके लिए जरूरी है आप अपने दिमाग में फ्लो सेट कर लो कि हमें 3 स्तर पर तैयारी करनी है। एक स्तर क्या है, बेसिक लेवल। एक स्तर क्या है, आप बोलेंगे यहाँ से एडवांस लेवल। और एक लास्ट स्तर जो है वो कह सकते हैं वो आपका रिवीजन है और ये टेस्ट है। इन 3 माध्यम में किसी भी सब्जेक्ट में आप अपने को महारत हासिल करवा सकते हैं और कर भी सकते हैं। देखा जाए सबसे पहले अगर बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास नंबर 10th 11th 12th की जितनी भी कंसेप्ट है, 11th की क्लास की जो एनसीईआरटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करना है। कि उसमें कुछ थ्योरीज दे रखी है, उसमें कुछ आपके सामने बताएगा कि किस राष्ट्रीय आय क्या होती है, या जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। इससे क्या चलेगा कि वर्तमान में कितनी चल रही है, तो उसको आपस में इंटरलिंक कर पाओगे। और ये श्योर है कि यूपीएससी में अगर प्रीलिम्स में इकोनॉमी के सापेक्ष में देखा जाए, अगर यहाँ पे इकोनॉमी में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो मान के चलें कि 4 से 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, स्टैटिक पार्ट से आएंगे। स्टैटिक पार्ट का मतलब आप कह सकते हैं ऐसी बेसिक चीजों से आएंगे जो आपको वहां पे परिपक्व होना है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको बजट से देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है, करंट का स्टैटिक पार्ट है, लेकिन बजट में भी इसका बेसिक आधार इंटरलिंक हो जाता है कि बजट का मुख्य आधार क्या है, बजट को कैसे बनाया जाता है, बजट एक दिन की क्रिया तो नहीं होती है। तो यानी यहाँ से बेसिक आधार भी। फिर 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखा जाए इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले पेश किया जाता है, उसके बारे में लास्ट ईयर में क्या हुआ, आगे की रणनीति क्या। तो जो हुआ है वो सर्वे में है, जो होने वाला वो बजट में है। तो दोनों ही प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। बाकी अन्य इनिशिएटिव जितने भी हैं वहां से 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे इकोनॉमी के पार्ट को यहाँ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमें 4-5 क्वेश्चन रेडी नहीं हो पाए हैं तो ये भी मानने का वर्ड नहीं बन पाता। इसके लिए आप एनसीईआरटी से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। उसके बाद यहाँ 2 बुक आपके सामने अवेलेबल है। ये संजीव वर्मा, ज्यादातर ये किताब जो है वो मेंस एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात अगर निकल के आती है तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की रमेश कुमार की बुक आती है। लेकिन एक बात सोचो, इतनी बड़ी किताब है, आप उसको पढ़ेंगे 4-5-3-4 महीने आराम से लग ही जाएंगे। लेकिन इसको इग्नोर मानने की कोशिश करें। अगर आपने ले भी लिया है तो कोशिश ये करिएगा कि जो प्रीलिम्स के सापेक्ष में मैंने जो टॉपिक बताए हैं उन्हीं टॉपिकों को सिर्फ इसमें से पढ़ना है। बाकी ये मत सोचना कि कवर टू कवर, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल भी कतई गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी इसमें होती हैं जो हमें यहाँ पे स्किप करनी होती हैं, राइट। उसके बाद मिनिस्ट्री की जितनी वेबसाइट वगैरह है, या वाटर है, पावर्स वगैरह है, इसके बारे में यहाँ से आपको देखना है।
सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखा जाए तो लगभग इकोनॉमी के सापेक्ष में देखा जाए लगभग 30% मान के चलें कि स्टैटिक पार्ट से है, बाकी 70% जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बनते हैं, डायनेमिक पार्ट से बनते हैं। इट मीन्स मतलब करंट अफेयर से। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कुछ कहीं से भी जाएगा, यानी कहा जाए तो यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, बजट इंपॉर्टेंट है, और बजट 2000 अगर 24 में देंगे तो 2023 में बजट पेश किया जाएगा, और 24 में बजट पेश किया जाएगा फरवरी माह में। उससे पहले जानना चाहिए कि आपको 2023-24 का बजट पेश किया गया है उसको भी आराम से रेडी करना चाहिए आपको। क्यों? 2024 का बजट पेश किया जाएगा, उसमें 23 के बजट के अनुमानित क्या होंगे, एक प्रकार से कह सकते हैं आंकड़े होंगे, उसको इंटरलिंक करना जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप एक प्रकार से कहा जाए बजट को समझ ही नहीं पाओगे। एंड आफ्टर दैट जो रिफॉर्म है हमारे पास, जो यहाँ पे एआरसी की रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट, एआरसी की रिपोर्ट होती है, उनमें से 12 खंडों में से आपको ध्यान रखना 11 खंड पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट, पीआईबी प्रत्येक जितने भी इकोनॉमिकल आस्पेक्ट में लगातार न्यूज हो रही हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स वगैरह हैं, स्कीम्स लॉन्च वगैरह हो रही हैं, उनको आप पीआई से पर डे डेली बेसिस पर देखने का प्रयास करें। साथ में न्यूज़पेपर तो भाई इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हिंदी का फॉलो करें, और इंग्लिश का पढ़ते हैं इंग्लिश का फॉलो करें। यहाँ से क्या करते हैं, डेली बेसिस पर हम जितनी भी इकोनॉमिकल कंडीशन में हो रहे हैं चेंजिंग्स वगैरह होते हैं उनको आप आराम से क्या कर सकते हैं, दिमाग में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये रही पूरी थोड़ी सी इकोनॉमी की तैयारी, जहां पर अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में एक वर्ड बन पा रहा होगा, क्या एक प्रकार से सिनेरियो बन पा रहा होगा कि जब तक हम अपनी तैयारी को एक आयाम नहीं दे पाएंगे तो ये मेन वो टॉपिक है जिन पर आपको महत्वपूर्ण पकड़ बनानी है। इसको मैंने आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिकों के सापेक्ष में लिख दिया गया है, जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो टॉपिक नंबर पहला, इसमें क्या पढ़ना है, बिल्कुल लिखा है अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणा क्या है, मतलब परिभाषा क्या है, यहाँ से वितरण प्रभाव कैसे करते हैं, मैक्रो क्या है, माइक्रो आर्थिक नीति क्या है, ये सब मैंने लिखा है। टॉपिक नंबर 2 गरीबी पढ़ना है तो उसमें ये पढ़ना है। टॉपिक नंबर 3 समावेशन में ये पढ़ना है। टॉपिक नंबर 4 में जनसांख्यिकी में ये पढ़ना है। राजकोषीय नीति में ये पढ़ना है। सामाजिक मुद्दों में ये पढ़ना। तो यानी जितने 7 टॉपिक हैं, 5 से 6-7 टॉपिक हैं, उनमें ये सिर्फ पढ़ेंगे तो मैं ये मान सकता हूं कि 99% तैयारी जो है आपकी इकोनॉमी की इन टॉपिक से प्रीलिम्स के सापेक्ष में हो जाएगी। लेकिन अगर प्रश्न बन जाता है सर प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी को इंटरलिंक कैसे करें, तो प्रीलिम्स के लिए 7 टॉपिक हैं। पॉवर्टी है, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह है, इंक्लूसिव है, डेमोग्राफिक है, फिजिकल पॉलिसी है, सोशल इश्यूज वगैरह है, कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी है। इसी को अगर हम मेंस के साथ जोड़ें, देखो डेवलपमेंट ग्रोथ तीसरा टॉपिक कहाँ है, ये प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। प्लानिंग ये मेंस का टॉपिक है। इंक्लूसिव ग्रोथ देखिए कहाँ है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी है। लेकिन टाइप ऑफ रिसोर्स ये प्रीलिम्स में मेंस में भी है। गवर्नमेंट बजट आप प्रीलिम्स में पढ़ेंगे, मेंस में पढ़ेंगे। चेंजिंग क्या होगा, लैंड रिफॉर्म चेंजिंग होगा, है ना। तो यहाँ से बात करेंगे जब हम मेंस में अभी आएंगे जीएस 3 के सापेक्ष में, तो वहां पर इकोनॉमी की विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे कि मेंस की तैयारी इकोनॉमी के सापेक्ष में कैसे की जाए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये सेशन प्रत्येक टॉपिक की थीम आपकी बन जाए और उसके आधार पर अपनी तैयारी को बना पाएं कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, उसको वेटेज कितना है, उसको पढ़ना कैसे है, ये आपके सामने चंद लम्हों में आपके सामने इकोनॉमी का डाटा मैं आज पेश कर रहा हूँ। कल मैंने पॉलिटी की बात करी, कल किसी और विषय की बात करेंगे। ऐसे प्रीलिम्स के टॉपिक बाई टॉपिक करके हम पूरी फिल्म को बना पाएंगे। अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे 88.22 है, यहाँ पे 87.54 है, 92.51 है। तो यानी सामान्यतः कहा जाए यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको 45 यानी एवरेज अगर ऑन द स्कोप अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, और 50 क्वेश्चन सही करते ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई आराम से कर पाएंगे। जिसमें वेटेज कितना है इकोनॉमी का, बोलेंगे सर 15 क्वेश्चन है, तो अगर 50 में से 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ रहे हो तो इसका अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है, अगर आप चाहते हैं ये पूरी सीरीज को लगातार हम प्रीलिम्स की फिर मेंस की लेके चले जाएं, तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कैसी लगी चर्चा, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप दिल से जो आपको लगता है कि हाँ मेरे प्रति कितनी ऐसी आपके प्रेम सद्भाव की भावना है, उसमें कमेंट करके वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने आप को यूपीएससी के लिए तैयार कैसे करें, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि कम से कम अपने सिलेबस के समझने के साथ साथ अपने अंदर एक ऐसे एटीट्यूड को बिल्ड कर पाना जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यूपीएससी आपसे एक ध्यान रखना कह सकते हैं एप्टीट्यूड ही आपका चेक करती है। तो खुद के लिए तैयार कैसे करें यूपीएससी के लिए, ये सिर्फ मात्र वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें आप ओनली 51 रुपीज़ में जुड़कर यहाँ पे LVIS पे जाकर वहाँ पे पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में जुड़कर अपने आप को यहाँ निखार सकते हैं और अपने लिए अपने आप को यूपीएससी की तैयारी के लिए बना सकते हैं। जिन लोगों ने अभी भी देखा जाए यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी 2023-24 के लिए, ये अभी 800 रुपये में चल रहा है। आज ये 30 जुलाई ये डेट लास्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत आए तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को टेस्ट सीरीज के साथ यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेगमेंट एनसीईआरटी जिसको ज्वाइन करना एनसीईआरटी कर लें, लेकिन सबसे बेस्ट सेगमेंट आपको बता दूं
कि ऐसे सबसे बेस्ट सेगमेंट है जहाँ पर यूपीएससी के लिए, आरओ के लिए 5 अगस्त से ये बैच स्टार्टिंग हो रहा है, जहाँ प्रॉपर वे में आपको गाइड करने के साथ आपके जो आंसर होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो चेक भी किए जाएंगे, आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, आपके आंसर जो ऐसे के होंगे वो चेक भी किए जाएंगे, और आपको प्रॉपर वे में फाउंडेशन की तरह आपको पढ़ाया जाएगा। ये मात्र अभी आपको 600 में मिल रहा है, इसकी फीस बढ़ा देंगे, लेकिन आपको लेना है तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चर्चा, एक बार दिल से कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।